कि संसार के सामने मत रो। अगर कोई पाप हो जाए, अपराध हो जाए तो संसार से मत कहो, खास भैया से मत कहो, खास स्त्री से मत कहो। बस एक कॉर्नर में लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके, ये संसार बचाने वाला नहीं है हम तुमको। ये तो उल्टा दुख में और ज्यादा दुख देने वाला है। एक आदमी भूखा मर रहा है तो ये सोचेगा संसार कि इसको मरने दो, इसको मिले या ना मिले, मेरे पेट को मिलना चाहिए। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की बड़ी परम करुणा है दास के ऊपर कि दास को उन्होंने अपने संतों की सेवा में निमित्त बनाया है। यद्यपि आपको भी पता है और दास को भी पता है कि पूरी त्रिलोकी में किसी भी जीव की सामर्थ्य नहीं है कोई किसी जीव को सुख या दुख दे सके, क्योंकि ये परम सत्य कहा गया है शास्त्रों में, कोहू ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप सब जानते हैं कि जीव के स्वतः ही कर्म उसे बंधन में डालते हैं और स्वतः के ही कर्म उसे बंधनों से मुक्त भी करते हैं। कर्म करते करते कर्मों में रुचि खत्म हो जाए, वह असली कर्म होता है। लेकिन ये सब कुछ बिना ठाकुर जी की करुणा के हो ही नहीं सकता, भले हम कितना भी अहंकार कर लें। इसलिए उनकी परम करुणा का प्रमाण ये भी है कि दास भले इस सेवा का निमित्त बन रहा है, ये सेवा देने वाली श्री जी हैं हमारी और लेने वाले उनके लाडले संत हैं, पर निमित्त हमको बनाया, ये हमारा परम सौभाग्य है। और उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार है तो परमात्मा का ही है। इस ब्रह्मांड के अंदर हम जैसे जीव यहाँ असंख्यों रूपों में जन्म लेकर अपने नाना प्रकार के कर्मों के बंधन में उलझे हुए हैं और उनमें उलझते उलझते ऐसे उलझ जाते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु रूपी हमको ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनकी परम करुणा मैंने इसलिए बताई है कि सब कुछ हो तो उन्हीं की इच्छा से रहा है, वो हमें निमित्त बना देते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कल शाम को एक संत मेरे पास आए और उन्होंने यही कहा कि बेटा मैं यदा कदा कभी आपके आश्रम पे यहाँ आता हूँ प्रसादी पाने के लिए। तो मैंने कहा आज्ञा कीजिए महाराज जी, कल शाम की ही बात है। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पैरों में थोड़ी सी परेशानी है, इनसे मैं चल फिर नहीं सकता, इसलिए मैं प्रतिदिन आपके पास नहीं आता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा आज्ञा करिए महाराज जी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कंबल की परम आवश्यकता है इस भयंकर सर्दी में, क्योंकि सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी। तो आज हम उनके दर्शन करने यहाँ पधारे हैं, एक कंबल की सेवा उनको भेंट करेंगे। और श्री जी ने ही कृपा कर दी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही सेवा है। संतों की सेवा के बहाने से हमें सत्संग मिल जाता है, उनका दो शब्द उनकी वाणी से सुनने को मिल जाते हैं, जिससे हमें हमारे हृदय को प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता होती है और शांति मिलती है। तो आइए उनके चरणों में चल के उनके जीवन का अनुभव जानते हैं। बुजुर्ग संत हैं और बड़े सरल हैं, उनके चरणों में चल के जानते हैं कि कैसे इस घनघोर संसार में आपने वैराग्य लिया, कैसे हम जैसे जीवों का कल्याण हो सकता है। आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी हमारा अपराध क्षमा करना, हमने आपको समय दिया था लेकिन बहुत विलम्ब कर दिया। कोई विलम्ब नहीं महाराज जी। जो राधा रानी जो टाइम सेट करती है वही टाइम होता है सब काम। नहीं महाराज जी, फिर भी देखो आपको हमने कहा था महाराज जी हम 10 बजे तक आ जाएंगे, फिर भी हम नहीं आ पाए आपके पास, क्योंकि आपको आप सेवा में ज्यादा बिजी रहते हो ना। सेवा हाँ महाराज जी, तो टाइम नहीं मिलता है, केवल सेवा में बिजी ले रहते हो। आपकी कितनी सेवा है राधा रानी के धाम में। आप मतलब संतों की प्रसादी सेवा, ये कंबल सेवा और कोई सेवा, सेवा का ही काम आपने संभाल रखा है। नहीं राधा रानी ने आपको निमंत्रण बना के मतलब सेवा के लिए आपको भेजा है, तो आप बरसाना में सेवा कर रहे हो। तो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत पसंद है हमको तो। और करवा राधा रानी रही है। और हमारा तो यही आशीर्वाद है कि आप संतों की सेवा में ज्यादा से ज्यादा तत्पर रहो। जय हो जय हो जय हो महाराज जी। ये सेवा स्वीकार करें आप। पहले तो बड़ा अच्छा कंबल है महाराज जी आपको, और लगभग बहुत सर्दी में महाराज जी आपको बचाएगा ये। ठीक है महाराज जी। महाराज जी हम आपके पास आ रहे थे 10 बजे ही। अच्छा। और 10 बजे अचानक भैया के पास एक संत आ गए वहाँ पे 10 साढ़े 10 के आसपास। तो इनसे बोले मुझे प्रेम सरोवर लेके चलो, कोई कार्य था उनको। अच्छा। तो उनको
लेके गए फिर लाए भी वहां से, इस कारण से विलम्ब हो गया महाराज जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं, विलम्ब तो मैं क्षमा चाहूंगा महाराज जी। होता रहता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, महाराज जी आप यहाँ कब से बात कर रहे हैं ब्रज में? ब्रज में मुझे 25 साल हो गए करीब। 25 साल हो गए? 25 साल। तो महाराज जी ब्रज में कहाँ थे आप 25 साल से? रूपनगर में रहा हूँ, अच्छा। गहवर कुंड पे मैं रहा हूँ, धौनी कुंड पे मैं रहा हूँ। अरे हाय। ललिता जी की सेवा का अवसर मुझे मिल गया। अच्छा। हाँ, इस अपने ब्रज क्षेत्र के अंदर ही 25 साल हो गया। तो 25 साल पहले कहाँ थे? 25 साल पहले तो मतलब परिवार में थे, राजस्थान में। गृहस्थ में? हाँ। तो गृहस्थ नहीं बनाया। अच्छा, गृहस्थ नहीं बसाया महाराज जी? नहीं, एक छोटा भैया है, उसकी शादी अपने हाथ से करके आया। बहन है, उसकी शादी भी अपने हाथ से करके आया। माँ बाप पहले चले गए। अच्छा, माता पिता चले गए? हाँ, पहले चले गए। अच्छा। हमने सोचा कि हम शादी नहीं कराएं, इनकी करो, छोटों की करो, जिससे इनकी आत्मा खुश रहे, ये अपने घर गृहस्थी बसाएं। हाँ, सब कुछ उनको दिया है। और हम 25 साल, ये हमारा रिकॉर्ड है, किसी भक्त से 10 रुपया हम मांगते नहीं। अच्छा महाराज जी। हाँ, और न अपना कोई, हमने अपना निजी कोई ठिकाना बनाया है। आज तक कुटिया नहीं बनाई आप? आज तक कोई कुटिया नहीं मेरी। अरे राम। हाँ, राधा रानी दुख में रख, सुख में रखे, चौड़े में रखे, छाया में रख, कहीं पे भी रखे, उसकी इच्छा है। धौनी कुंड पे तो आज तक कोई कुटिया नहीं है महाराज जी। धौनी कुंड पे तो पेड़ों के नीचे रहते हैं संत, छप्पर वप्पर डाल के। धौनी कुंड में बहुत पहले हम एक कच्ची कुटिया पे फूस की कुटिया डाल के वहां पर रहे थे, खारा पानी था। तो महाराज जी वहाँ तो फिर धौनी कुंड पे तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ऐसी? कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप घोड़े काफी घूमते थे। हाँ, आज भी घूमते हैं। हाँ, संत रहते, मैं गया उनके पास। और ये धौनी कुंड का जब जीर्णोद्धार चालू हुआ था, उस पीरियड में मैं वहीं पर था। जब वो जगह भी जेसीबी से हट गई, उसके बाद मैंने वहां से छोड़ा है। तो आज भी बड़े बड़े अजगर रहते हैं महाराज जी। हाँ जी। बड़े बड़े काले नाग रहते हैं। मैं जाता हूँ संतों के पास, वहाँ लगभग सबकी सेवा करवाई है श्री जी ने। कोई भी संत ऐसा नहीं है वहाँ जिनकी सेवा नहीं करवाई हो। कुटिया भी बनवाई है संतों की हमने वहाँ। बहुत कई संतों की कुटिया बनवाई अपने हाथों से। जयदेव बाबा रहते हैं वहाँ पर, उनकी कुटिया बनवाई महाराज जी हमने। और एक बाबा, उनकी कुटिया बनवाई। बस अब नंबर हमारा लग जाएगा शायद, राधा रानी कृपा रही तो। आप जहाँ हाथ रख दे, आप जगह आप चुनाव करो, बताइए कहाँ भी कुटिया बनवानी, जैसे आप कहेंगे वैसी बनवा देंगे महाराज जी हम। ठीक है जी। आप कहीं भी अगर आपको उचित जगह लगती है कि बेटा यहाँ पे ये कुटिया मेरी बननी चाहिए, तो आप हमें आदेश कर देना, हम प्रयास करेंगे। उनकी करुणा होगी। हाँ, करना ना करना उन्हीं के हाथ में। नहीं, राधा रानी की आप जैसे भक्तों के ऊपर कृपा रहेगी तो सब कुछ होगा। उनकी कृपा तो है महाराज जी, वो करवा देती है। कृपा तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन निमित्त तो आपको आप जैसे भक्तों को बनाती हो। हमसे डायरेक्ट काम नहीं होता। नहीं होता। हम डायरेक्ट काम कोई भी नहीं कर सकते। हमको भी राधा रानी से जो कुछ कार्य करने वाला है, तो पहले ललिता जी के पास जाना पड़ेगा। ललिता जी प्रिय सखी है उनकी, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब राधा रानी हमारे सुनेंगी। ललिता जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी? हाँ जी, हाँ। विष्णु भगवान से मिलना है तो नारद के पास जाओ, नारद से प्रार्थना करो, तब विष्णु भगवान तक वो समाचार पहुंचाएंगे, तब जाके हमारी सुनेंगे। वो डायरेक्ट नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के पास भी डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसलिए माध्यम, राम जी से मिलना है तो हनुमान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अच्छा, श्री जी से मिलने के लिए ललिता जी से? ललिता जी से। श्याम सुंदर से नहीं? नहीं, ललिता जी से करो। श्याम सुंदर तो पीछे पीछे भागेंगे। हाँ, तो श्याम सुंदर से मिलना हो तो? श्याम सुंदर से मिलना हो तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। उनसे कैसे मिलेंगे महाराज जी? उनके जो परिकर हैं, उनसे मिलना पड़ेगा पहले। उनके परिकर कौन है महाराज जी? उनके परिकर हैं मनसुखा, और हैं जो उनके ग्वाल सखा हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। जब वो श्याम सुंदर के पास सूचना पहुंचाएंगे, जब श्याम सुंदर हमसे मिलेंगे। ब्रजवासी बालक है, उनसे हाँ, ग्वाल वालों से? ग्वाल वालों से मिलना पड़ेगा।
श्री जी से मिलना है तो सखियों से हाँ, तो इनसे कैसे मिला जाएगा, सखियों से, ग्वाल वालों से महाराज जी? ये बस केवल नाम जप से, केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुवर नर उतर ही पारा। तो ये कलयुग चल रहा है, इसमें बस केवल नाम ही एक माध्यम है। नाम लेते रहो, काम करते रहो। काम कर रहे हो, नाम नहीं ले रहे तो फिर बेकार है। नाम लेते रहो और काम करते रहो। काम भले ही महाराज जी पाप कर रहे हैं हम, दिन भर बेईमानी कर रहे हैं हम, वो गलत है। शास्त्रों के आधार पर से करो ने। तो सत्कर्म क्या है महाराज जी? हमें क्या करना चाहिए गृहस्थ में रह के? सत्कर्म ये है कि भगवान का नाम भूलो मत। कोई भी नाम ले लो आप भगवान का, भोले भोले ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, राम जी का जाप कर लो, कृष्ण जी का जाप कर लो, राधा जी का जाप कर लो, लेकिन जाप तो करना पड़ेगा। और जाप भी निस्वार्थ भावना से होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भावना से। तो जाप महाराज जी किसे कहते हैं? माला लेके बैठ के आसन नहीं। पे चलते फिरते, या मतलब जाप कैसा होता है महाराज जी? जब तक निद्रा नहीं आए अच्छा, तब तक नाम जब चलते रहने दो, मनी मन में, मनी मन में। इतना भजन करना चाहिए जब तक नींद ना आ जाए? हाँ, अगर आंख खुली है तो करते रहो। हाथों से काम करो, आत्मा से भजन करो। ये नहीं कि जरूरी कि माला से ही कर रहा हो, कोई जरूर नहीं है। जब भी चलती रहे बस। हाँ, अंदर की आत्मा का भजन है। ये तो सब कुछ दिखावटी है, और ये संसार दिखावटी है। संसारी दिखावटी है महाराज जी। संसार की कोई भी चीज साथ में नहीं जाएगी। जो हमको दिख रही है, एक भी चीज साथ में नहीं जाएगी। ये कपड़े भी साथ में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इंसान नंगा आया है, नंगा ही जाएगा। लेकिन प्रिय महाराज जी, अहंकार किस बात का हो जाता है? अहंकार, चाहते हैं हम? अहंकार इसलिए तो है जहां ये सोच लिया कि ये मेरा है, मेरा ही पतन की जड़ है। मैं कर रहा हूं, मैं ही मतलब पतन की जड़ है। अपने आप को ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं, राधा जी कर रही हैं, कन्हैया जी कर रहे हैं। करने वाले वो हैं भैया, हमको पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर भी राग द्वेष समय क्यों हो जाता है महाराज जी कि हमने किया है, सब भ्रम हो रहा है कि हमारे करने से सब कुछ हो रहा है? वो ये कमी है। तो कैसे दूर हो ये भ्रम? ये भ्रम मात्र भजन से, नाम जप से। जब हमारा नाम जप चलता रहेगा तो ये चीजें नहीं आएंगी फिर सामने, ये साइड में कट हो जाएंगी। नाम जप करते 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 रहो बस। हाँ, अपने आप धीरे धीरे वो कार्य अपना हो आप जाएगा। धीरे धीरे सब काम सही। महाराज जी, कई बार ऐसा भी होता है, हम कई जगह ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं गृहस्थ में रह के, अब क्या करें समझ में नहीं आता है। उस पीरियड में उसके निमित्त छोड़ो। उस पीरियड में भगवान के निमित्त छोड़ो सब कुछ। दुख आएगा, सुख आएगा, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, हमारा कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को ये सोच लेते कि शरीर हमारा है, तो वो दुखालय है, दुख की जड़ है। और जब हम ये सोच ले शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर भी तेरा है, तो इसका मालिक तू ही है, हम नहीं है। इसको दुख में रख चाहे सुख में रख, तो फिर वो अपना आप संभालेगा। भागवत की कथा में जब तक द्रौपदी को यह था कि संसार के ऊपर भरोसा था कि मुझे पितामह बचा लेंगे, 5 पांडव बचा लेंगे, तब तक तो उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया। और जब उनको यह दिखा कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तब हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण हो गई। तो भगवान ने उनकी लाज रखी। तो आत्मसमर्पण हो जाओगे तो वो लाज रखेंगे। ये संसार बचाने वाला नहीं है हम तुमको।
ये तो उल्टा दुख में और ज्यादा दुख देने वाला है। एक आदमी भूखा मर रहा है तो ये सोचेगा संसार कि इसको मरने दो, इसको मिले या ना मिले, मेरे पेट को मिलना चाहिए। महाराज जी ऐसी हो गई स्थिति, हाँ, सभी लोग स्वार्थी हो गए। स्वार्थी महाराज, लेकिन वो स्वार्थी नहीं है, वो स्वार्थी, वो स्वार्थी नहीं है, वो परीक्षा लेता है। जब भक्त को अपनाता है तो उसके वस्त्र भी छीन लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। फटे पुराने वस्त्र, पूरा शरीर दिखेगा, फट रहे हैं जगह जगह से, वस्त्र नहीं है, तब वो जाके अपनाएगा कि आजा, अब तो संसार सब कुछ देख लिया, अब मेरे पास आ जा। तो फिर गले मिलेगा कि मैंने बहुत दुख दिया है, लेकिन अब चिंता मत कर, अब मैं हूं ना। अब तक तो संसार तेरा था, लेकिन अब संसार हट गया तो अब मैं हूं तेरा, मैं हूं तेरा। अब तुझे कोई दुख पाने की जरूरत नहीं, कोई कष्ट पाने की जरूरत नहीं, तुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाता है, जो भक्त है, उसको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। अब हम भी आपकी तरह भक्ति मार्ग में भी पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए इनकी मतलब एक लालसा है। नहीं ये लालसा आवश्यकता है, ये तो उन्होंने आपको भेजा है कि जाओ तुम ब्रजेश के पास जाओ, वहाँ आपको मिलेगी ये वस्तु, मेरे पास है, इसलिए उन्होंने भेजा। ये याचना नहीं, ये आज्ञा थी। और फिर ये भी कहा है भगवान ने कि जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर भक्त की सेवा के लिए मुझे जाना पड़ता है, और जहां पर सब पहुंचते हैं, वहां पर भक्तों की सेवा के लिए मैं निमित्त बना के कोई न कोई मेरा परिकर को भेज देता हूं। तो आप तो परिकर हो महाराज। तो आप भगवान की, राधा रानी की आज्ञा से ये संतों की, जो भूखे प्यासे हैं बेचारों की, इनकी सेवा कर रहे हो, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई है नहीं महाराज। मेरी क्या सामर्थ्य, मैं कैसे कर रहा हूँ गोविंद? वो करवा रहा है, वो करवा रहे हैं जबरन महाराज जी, वो करवा रहे हैं। उन्होंने आपको इतनी सद्बुद्धि दी है कि आप ये कार्य करो, संतों की सेवा करो, भूखे प्यासों की सेवा करो, चाहे किसी से भी मांग के लाओ, लेकिन सेवा करो, इनका पेट तो भरो। महाराज जी मेरा उद्देश्य समस्त जीवों की सेवा है। संतों का तो बहाना है कि मैं संतों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उस आश्रम पे कोई भी त्रिलोकी का जीव आ जाए, वह भूखा नहीं जाता। नहीं, वह भूखा नहीं जाता, नहीं जाना चाहिए। कोई भी जानवर आ जाए, पशु आ जाए, गाय आ जाए, कुत्ता बिल्ली आ जाओ महाराज जी, सबको यथा समय यथोचित वस्तु भेंट करने का प्रयास करता हूँ मैं, अगर हमारे पास होती है तो। हाँ महाराज जी, किसी को नहीं लौटाते अगर हमारे पास कुछ है तो। अगर कुछ ज्यादा लेट है, कभी कभी तो महाराज जी भैया ने होटल से खाना ला के संतों को खिलाया है, रात्रि में 9 बजे महाराज जी। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है कि राधा रानी के धाम में राधा रानी ने अपने तुम जैसे परिकर यहाँ विराजमान कर रखे हैं, जो सेवा के लिए तत्पर हैं। तो तभी तो उनका नाम इस बरसाने में है। अरे महाराज जी मेरी क्या सामर्थ्य है गोविंद। नहीं, आप जैसों का नाम अगर आपको निमित्त नहीं बनाओ तो उनको कौन पूछेगा फिर? हाँ ये तो है महाराज, उनको कौन पूछेगा राधा रानी को? वो ऐसे जीवों को निमित्त बनाने की कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, पूरा बरसाना जानता है महाराज जी, मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, और वो इन हाथों से संतों की सेवा कर रही हैं, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये परम सत्य है महाराज जी। वो राधा रानी है जो अपने धाम की प्रशंसा कराने के लिए, यानी कि अपने धाम की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा नहीं, अपने धाम की कराने के लिए
वो आप जैसे भक्तों को लिए जगह 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 निमित्त बना के और उन्होंने बैठा रखे हैं कि कोई भी आए इनको यहाँ पर सेवा का मौका मिले और उनको भूखे प्यासों का गुजारा हो। महाराज जी सेवा करते करते कहीं अगर हमको अहंकार या भ्रम हो गया तो हम क्या करेंगे कि हम कर रहे हैं, हम ही करने वाले, और हमसे अपराध हो गया तो हम क्या करेंगे? उसके चरण में झुक जाओ। गीता में भी तो स्वयं भगवान ने ये कहा है कि मनुष्य, हे अर्जुन, बस कर्म कर, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल देने का तो मैं, फल देने के लिए तो मैं बैठा हूं। तू क्यों चिंता करता है? तू तो कर्म कर। तू क्षत्रिय, तेरा कार्य है युद्ध करना, युद्ध कर। ये मत देखे कितने मरेंगे कितने जिए, ये तो सब मरे पड़े हैं, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। तो महाराज जो इस संसार में जो व्यक्ति आया है, जो जन्म ले चुका है, वो तो मर चुका है, वो तो जीते जी मर गया पहले ही। कैसे महाराज जी? भगवान ने उसको मार दिया पहले ही। मृत्यु निश्चित है जन्म के साथ। हाँ, उसने टाइम बना दिया कि इस टाइम पर तुमको लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ते भी नहीं है वो। हाँ, तो बस खाली ये है महाराज, जैसा भी हो जाए राधा रानी को ध्यान में रख के और कर्म करी जाओ। फल की इच्छा मत करो, फल की तो वो देने वाले ही है। उसमें कुछ कभी जभी हो जाती है त्रुटि। हाँ महाराज जी, अपराध होने की संभावना हाँ, होती है। सेवक से अपराध होते हैं। हाँ, अपराध तो महाराज जी होता है, सेवक से ही होता है अपराध भी महाराज जी। वो कहा है ने, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करेगा वो राज्य भोगेगा, यानी कि वैभव उसके पास, गाड़ी घोड़ा, डबल डबल मंजिल कोठी, ये सब कुछ जो आज महंत श्री महंतन के पास हम देख रहे, जो आश्रम बना के बैठे हैं, जो मतलब कोई बे टाइम पे कोई संत आ जाए या भूखा प्यासा आ जाए तो उसको ललकार के भगा देते हैं कि अब नहीं है कुछ भी हमारे पास, होगा भंडारा। तो वहां अपराध हो गया, अपराध हो गया तो भोगना पड़ेगा, जानबूझ के अपराध होगा। क्यों कि ऐसा है महाराज, जैसे आप हो, आपके पास अगर 5 भक्त आ रहे हैं दानदाता, और आप मान चलो कि 5 में से 3 का लगाते हो और 2 का फिर बचा लेते हो, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अपराधी हो गया महाराज जी। हाँ, 2 क्यों बचा लेते हैं? हाँ, 1 भी बचाया तो भी अपराध हाँ, है। अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो उसमें से यही है कि इतना नहीं बचना चाहिए, इतने। हाँ, अपने वर्कर हैं और काम है, उसके लिए इतना होना चाहिए कि बस आया और वर्करों को दे दिया, और जो मतलब वो जगह है जहाँ पर चला रहे हैं अपनी है या दूसरे की है, दूसरे की किराए की किराया दिया और बस कर दिया बराबर, तो राधा रानी डबल भेजेगी। और जो बच गया कुछ उसमें से, और वो मतलब एक अपने खर्चे में लग जाता है, तो महाराज वो अपराध है। ये कहा है कि दान भी वहां दिया जाता है, वहां देना चाहिए जहां दान का सदुपयोग हो। ये नहीं कि किसी भिखारी को दान में दे दो, तुम पैसा दान में दे दो और भिखारी जाके शराब का ठेका पर दारू पिएगा, तो वो देने वाला भी नरक में जाएगा और लेने वाला भी। जा ही रहा है। हाँ, वो तो जा ही रहा है, वो तो जा ही रहा है। हाँ, तो दान ऐसी जगह दो जहां उसका सदुपयोग हो। महाराज जी, हम तो पूरा प्रयास करते हैं सेवा का, और खूब जी भर के महाराज संतों से पूछ के बनाते हैं हम। तो आपका तो महाराज दूसरा कार्य है, आपका दूसरा कार्य है महाराज। आप वहां
उदर की पूर्ति करते हो, उनकी पेट की पूर्ति करते हो। हाँ महाराज जी। आप नगद कैसे नहीं दे, नगद कैसे मान चलो दक्षिणा है 5-10 रुपये उनको, चाहे वो बीड़ी पिए वो तो खैर चाहे कुछ भी ज्यादा करो, बड़ी बात नहीं है, हाँ 10-5 10-5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो तो गलत है ना जो मांग रहे हैं, दान दाता दे के जा रहे हैं धर्म के नाम पर, फिर उसकी दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है महाराज। ये गलत है। मतलब एक चीज कहिए सत्संग में कि संसार के सामने मत रो, अगर कोई पाप हो जाए, अपराध हो जाए तो संसार से मत कहो, खास भैया से मत कहो, खास स्त्री से मत कहो। बस एक कॉर्नर में लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके, और एक भगवान के नाम की, राधा रानी के नाम की दीपक या अगरबत्ती जला के, धूप बत्ती जला के, और उनका नाम लेके खूब रोमन करके कि राधा रानी क्षमा कर दो, मुझसे ये अपराध हो गया, क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, और भविष्य में ऐसा अपराध न हो, तो महाराज निश्चित 100% मतलब वो अपराध क्षमा होगा, होगा होगा। माँ है। हाँ, और जो हमने संसार से कह दिया, अरे वो तो बहुत बुरा आदमी है, उसने तो ये अपराध कर दिया, उल्टे चार तरफ उसको घुमा देंगे उस बात को। लेकिन जब भगवान से, राधा रानी से कहोगे गुप्त अपने अपराध की, तो वो किसी और से कहने वाली नहीं है, वो तो स्वयं उस अपराध को क्षमा करने वाली है। तो अपराध को उससे कहो बस, केवल याद रखेंगे महाराज जी, हम ये गुरु मंत्र अवश्य याद रखेंगे। अगर जीवन में कोई गलती हो जाए हाँ। तो कैसे क्षमा हो। और महाराज कोई भी ये गहरी चीज ये बताएं कि कभी भी कोई कार्य, ये शरीर है, शरीर से अगर कोई कार्य खराब भी हो जाता है तो पूर्ण स्नान नहीं तो अर्ध स्नान बनाओ। वैसा नहीं, शरीर है तो समझ रहा हूँ महाराज जी। हाँ। और शनिवार और मंगलवार इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पक्की बात है। अगर भगवान के का आशीर्वाद लेना है तो इसको, मतलब ये चीज़ों का कुछ नियम है, इनको करना चाहिए। ये गुप्त चीज़ें हैं जो संतों के पास मिलती हैं, हर आदमी को बताई भी नहीं जाती हैं। हाँ, बहुत चीज़ें हैं महाराज जी। बड़ा अच्छा लगा आपके पास तो आके, खूब आनंद आया। ठीक है महाराज जी, हम भी चलेंगे, समय हो रहा है हमारा, हमें एक संत के पास और जाना है महाराज जी। अभी नहीं, हमारा आशीर्वाद है आपको। राधा रानी दिन दूना रात चौगुना मतलब आपकी ख्याति बढ़ाती रहे, और आप संतों की सेवा करते रहें, और मतलब भक्तों की सेवा करते रहें। बस यही है हमारा आशीर्वाद है। जय जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय हो।